हेलो गाइस, वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। अभी हो रहा है 5:54 और आज है 4 सितंबर। हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही कमाल और शानदार जर्नी में। शानदार से ज़्यादा ये लंबी ज़्यादा होने वाली है। 8 व्लॉग्स की सीरीज़ है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि पूरा सितंबर आपका अच्छे से निकलने वाला है। एक्सट्रीम पार्ट ऑफ इंडिया हम जाने वाले हैं। ऑफकोर्स अब दिल्ली तक तो आप समझ गए होंगे, दिल्ली तक तो जा ही रहे हैं, थंबनेल देख के समझ गए होंगे। लेकिन दिल्ली के बाद कहाँ जाने वाले हैं, कुछ एक्सट्रीम पॉइंट है गाइस, आप गेस करते रहिए। पूरा सितंबर में आपको मज़ा आने वाला है। आई होप मैं आपको डिजिटली अपने साथ लेके जा सकूं। आई होप आप ये जर्नी एंजॉय करो, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आने वाला है। और लेट मी टेल यू गाइस, मंगला लक्षद्वीप एक्सप्रेस जो है वो डाइवर्टेड है। मडगांव के बाद पुणे होते हुए पनवेल पहुंचेगी। इसका मतलब है कि दूध सागर फॉल्स बीच में आएगा, वो आएगा रात में 2:30 से 3 बजे के बीच में। तो ये जर्नी बहुत ज़्यादा ही खास होने वाली है। अभी हो रहा है 10:21। मैं जो हूँ A115 बर्थ में आ चुका हूँ। अभी तक AC चालू नहीं हुआ है पूरी ट्रेन में। एक्सट्रीमली वाली गर्मी है और बाहर बहुत ज़्यादा चेकिंग थी। तो अब जाके मैं अंदर आया हूँ। काफ़ी कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं कि यहाँ पे पानी भी मिलेगा कि नहीं। इस कोच की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। जो बाकी 2 कोच हैं तो A3 A2 और भी ज़्यादा ख़राब है। अभी हो रहा है 10:39 और पूरी की पूरी ट्रेन खाली है एज़ यूजुअल। तो आप स्विचेस और कंडीशन देख के समझ गए होंगे, काफ़ी ज़्यादा पुराना कोच है। मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जो दूसरे वाले कोच में चला जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे AC ऑन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज काफ़ी सफोकेशन हो रहा है AC ऑन ना होने के कारण। तो हो सकता है कि मैं A3 और A2 में चला जाऊँ। हम जो है एर्नाकुलम से निकलेंगे 10:50 को और हम पहुंचेंगे हज़रत निज़ामुद्दीन लगभग 53-54 आवर्स बाद। परसों के दिन लगभग 1:30 से 2 बजे हम पहुंचेंगे। वन ऑफ द बेस्ट थिंग और द मेन रीज़न कि मैं इस ट्रेन में ट्रैवल क्यों कर रहा हूं, बिकॉज इस ट्रेन का जो रूट है वो डाइवर्टेड है। तो मडगांव के बाद जो कि आएगा आज रात में 12 बजे, मतलब कल रात में 12 बजे आएगा, उसके बाद हम पुणे के रास्ते निकल जाएंगे। तो मतलब आप बोल सकते हो कि दूध सागर फॉल्स भी आने वाला है, जो कि सबसे मज़ेदार चीज़ है। इस वाले कैमरे से फुल नाइट मोड में लेने की कोशिश करूंगा। ऐसा एक्सपीरियंस आपको पहले कभी नहीं मिला होगा। ये 8 सीरीज जो आने वाली है, 4 तो आपको पता है कौन सी है, दिल्ली तक तो 4 पता है, लेकिन उसके बाद नहीं पता है। इट्स वन ऑफ द जर्नी विच वॉज मोस्ट अवेटेड। और प्यार बरसाना मत भूलना। डू नॉट फॉरगेट अबाउट द हैरीज मर्चेंडाइज जो कि लॉन्च हो चुकी है। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। बहुत ही प्यारा सा एक नया टी मेरे पास आया हुआ है, लेकिन मैं इसको अभी रिवील नहीं करूँगा। इसके 2nd या 3rd पार्ट में रिवील करूँगा उस टी को। अगर बात करें इस ट्रेन की रूट की ना, तो जैसे कि मैंने बताया कि डाइवर्टेड है, बट अगर डाइवर्टेड नहीं होता है ना, तो यूजुअली ये पनवेल तक तो नॉर्मल जाती है, नॉर्मल जो दुरंतो और राजधानी वगैरह है, और पनवेल के बाद फिर ये कट के मनमाड़ भुसावल होते हुए सेंट्रल लाइन से फिर दिल्ली जाती है। तो बस वही फ़र्क है, बाकी सब तो रूट इसका सेम ही है। जिन जिन लोगों को मेरी 44 आवर्स इंडियाज़ लॉन्गेस्ट दुरंतो वाली वीडियो याद होगी, वो इसी प्लेटफॉर्म से शुरू हुई थी, वो इसी जगह से शुरू हुई थी। यहीं पे मेरा कोच था H1, मुझे अच्छे से याद है। और आज ये जर्नी इस वाले प्लेटफॉर्म से शुरू होने जा रही है। वह बदल चुका है, समय बदल चुका है, सब्सक्राइबर्स बदल चुके हैं, लोग बदल चुके हैं, दुनिया में बहुत कुछ बदल चुका है। मतलब थोड़ा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आ रहा है, बट इस वाली जर्नी में तो बहुत मज़ा आने वाला है। और आप लोग ये मत सोचना कि मैं मास्क नहीं पहनता हूँ गाइस, मेरे आसपास कोई नहीं है इसलिए मैं ऐसे घूम रहा हूँ, वरना मैं नहीं घूमता। मास्क मेरे हाथ में ही है। अभी हो रहा है 10:50 और हम डिपार्ट करने ही वाले हैं एर्नाकुलम से। हमारे लगभग 4 या 5 स्टॉप हैं मैंगलोर से पहले। तो ये फर्स्ट पार्ट तो मैंगलोर तक रहेगा और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बिकॉज हालांकि मेरे पास ड्रोन नहीं है गाइस, लेकिन मैंने ड्रोन वाला एक्सपीरियंस देने की कोशिश की है, आप समझ ही सकते हैं। We have departed from Ernakulam. Finally 54 आवर्स की जर्नी हम शुरू कर चुके हैं टुवर्ड्स दिल्ली।
बात करें इसके स्टॉप की, तो जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है ना वो सीधा 75 किलोमीटर्स बाद है, दैट इज़ तिरुसुर। उसके बाद हम रुकेंगे शोरानूर जंक्शन, उसके बाद तिरूर, कोझिकोडे, कासरगोड़ा, फिर आएगा मैंगलोर। फर्स्ट पार्ट ख़त्म होगा। कम से कम 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेशन है। एज ऑफ नाउ वी आर क्रॉसिंग अलुवा, हमने क्रॉस कर लिया है। ये जो केरला के स्टेशन है ना वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खाली हैं कंपेयर टू बाकी स्टेशन जितने भी हैं, अलग लेवल खाली हैं। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। ये है हमारा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जहाँ से हम अभी आ रहे हैं। अगर मैं आपको पास से दिखाऊँ तो वो देखिए कोई फ्लाइट टेक ऑफ कर रही है वहाँ से, शायद एयर एशिया की फ़्लाइट है। जो कोची का एयरपोर्ट है ना पूरा सोलर पावर से चलता है, तो ये आप देख सकते हैं कि पूरे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। यहाँ से पहले भी मैं कई बार निकला हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं पाया बिकॉज मैं हमेशा रात में निकलता हूँ। तो यहाँ से आप एग्जैक्टली देख सकते हैं कोची का जो एयरपोर्ट है कम से कम 30 किलोमीटर दूर है सिटी से, बहुत ज़्यादा ही दूर है। दिस वॉज कोची इंटरनेशनल। मुझे लास्ट टाइम काफ़ी लोगों ने डांट लगाई थी कि आपका जो सैनिटाइज़र है ख़त्म हो गया है, तो आपने क्यों नहीं लाए, क्यों भूल गए। तो इस बार मैं स्पेशली कि आप लोगों के लिए और अपने लिए भी सैनिटाइज़र मैं ले आया हूँ और मैंने यहाँ पे बाहर रख दिया है। इस बार मैं कुछ स्पेशल लाया हूँ और कुछ नया ट्राई करने वाला हूँ। ये है टाटा का क्विक क्विजीन चिकन बाइट, जहाँ पे बहुत सारे स्टार्टर्स दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं कंपेयर टू जो मैं अभी तक खा रहा हूँ ट्रैवलिंग के वक्त। तो इसको खा के देखता हूँ ये कैसे हैं, कि मुझे आइडिया नहीं है इसको बनाना कैसे है। गर्म पानी में 3-4 मिनट डाल दो, तो माइक्रोवेव तो है नहीं अब ट्रेन में, ये ऑप्शन मेरे को लगता है करना पड़ेगा, तो करके देखता हूँ। लेट्स सी। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि ये कोच बहुत ज़्यादा ही पुराना है, इतना ज़्यादा हिल रहा है कि जो मेरा चार्जर है वो भी ढंग से फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं लगाता हूँ सेटिंग करके इसको लगाता हूँ, बड़ी मुश्किल से टेढ़ा मेढ़ा गुचड़ मुचड़ करके चार्ज होता है, इतना तेज़ वाइब्रेट करता है कि वो वापस निकल आता है। मुझे A2 जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं और ये क्यों होता है। टाइम हो चला है इसको टेस्ट करने का और अब मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ ये कैसा है, इसका लुक कैसा है, इसका फील कैसा है। आई होप इन्होंने इसको सही से किया हो, बिकॉज अगर ये पका नहीं होगा तो खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। दिखने में तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है और आई होप ये पक गया हो। अब टाइम है इसको थोड़ा टेस्ट करने का। इस टेस्ट में एवरेज है, आई वुड गिव 6 आउट ऑफ 10। उतना अच्छा नहीं है काम चलाने के लिए, तो खैर अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है उसको खा के कुछ काम हो सकता है, पर खाना पड़ेगा। और हाँ, अगर बात करूँ मैं इसकी प्राइस की, तो प्राइस है इसका 160 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू जो हमें मिला है। अभी हो रहा है 12:06 एंड वी हैव अराइव्ड एट तिरुसुर। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि ये कोच इतना ज़्यादा हिलता क्यों है, तो उसका सीधा रीज़न ये है कि जो ट्रैक है ना वहाँ पे कांस्टेंट कर्व्स रहते हैं, मतलब छोटे छोटे कर्व्स रहते हैं जो हमें तो नहीं दिखते, लेकिन वो अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको कर्व ज़रूर दिखेंगे। उन कर्व्स पे कॉन्स्टेंटली चलने से बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होती है, आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जर्क प्रोड्यूस होते हैं। अगर मैं आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछूं तो आप कभी जब ट्रैवल करो ना मथुरा दिल्ली वाले रूट में, जो कि इंडिया का फास्टेस्ट रूट है, और कभी ट्रैवल करना आप कोंकण रूट में, आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। एक फ्लैट सरफेस में और एक ख़राब ट्रैक में और एक अच्छे ट्रैक में क्या फ़र्क होता है आपको पक्का समझ में आएगा। We have covered the distance of 75 kilometers. ऑल्सो गाइज जो ये कॉन्स्टेंट जर्क लगने का प्रोसीजर होता है ना, या जो प्रक्रिया होती है, वो ट्रक हंटिंग भी बोलते हैं या फिर हंटिंग ऑस्किलेशन भी बोलते हैं। अगर आप ध्यान से नोटिस करो ना तो इस ट्रैक में जंग लग चुका है पूरा। ये पता नहीं कब से यूज़ नहीं हुई है, मतलब जितना पहले फ्रीक्वेंटली यूज़ होती थी अब ये बहुत ज़्यादा ही कम यूज़ हो रही है। एंड केरला में कुछ ज़्यादा ही कम ट्रैफिक है, ट्रेन का मतलब बिल्कुल ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत हो गई है। अपने कभी सोच सकते थे कि कभी तिरुसुर जैसे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जंग लग जाएगा, कल्पना ही कर सकते थे, और आज ये चीज़ सच हो गई है। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम तिरुसुर और जो हमारा अगला स्टॉप है ना वो है शोरनूर, जो कि आएगा 1 बजे। अभी हो रहा है 12:45 और हम आ चुके हैं शोरनूर जंक्शन। तो यहाँ पे हमारा पहुँचने का समय था 1 बजे का, पूरे 15 मिनट बिफोर आए हैं। यहाँ पे थोड़ी बहुत पब्लिक भी है गाइस जो शायद इस ट्रेन में चढ़ेगी, सो लेट्स सी।
कभी आपने वंडर किया है कि जो LHB कोचेस होते हैं वो सडन जर्क्स क्यों देते हैं? कभी एक्सेलरेट करते वक्त, कभी स्टॉप करते वक्त आपको जो जर्क लगते हैं ना, धाड़ धाड़ क्यों लगते हैं? उसका कारण है CBC, दैट इज सेंटर बफर कपलिंग, क्योंकि रेलवे अब जो है ज़्यादातर ट्रेन में चेंज करने जा रहा है। बिकॉज काफ़ी पैसेंजर्स की कंप्लेन आ रही थी कि भाई हम लोग सोते हैं, फटाफट में तेज़ तेज़ झटके लगते हैं, कभी कोई सामान गिर जाता है, कभी पानी की बोतल गिर जाती है, कभी हम खुद गिर जाते हैं। तो रेलवे ने बोला कि कोई बात नहीं, हम इसको एडवांस CBC कपलिंग से एक्सचेंज करेंगे और बहुत ही जल्दी करेंगे। जो भी वो एडवांस सिस्टम्स होंगे ना, एडवांस CBC होंगे ना, वो उसमें शॉक अब्जॉर्ब करने की ताकत ज़्यादा होगी कंपैरेटिवली, जर्क नहीं लगेंगे LHB कोचेस में भी। आई होप सो ना लगे, बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी LHB कोचेस में ट्रैवल किया है सब में जर्क लगा ही है। अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि जर्क ना लगा हो। अगर सही पूछो ना तो मैंने इससे ख़राब सेकंड AC अभी तक अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। आप चाहे ये देखो, चाहे आप ये देखो, चाहे लाइट्स देखो, चाहे ये देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने इससे वर्स्ट सेकंड AC एक्सपीरियंस नहीं किया है। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम शोरानूर जंक्शन। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा सुंदर स्टेशन है। काश ये ऑपरेशनल होता। अगर ये ऑपरेशनल होता ना गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आती यहाँ पे बात करने में, चाय पीने में, एंजॉय करने में। अभी क्या है, बाहर जाने में बार बार मास्क पहनना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है। इट्स बेटर कि अंदर रहो, अंदर से ब्लॉक कर लो, वो बेटर है। ये है A2 जो कि फिर भी काफ़ी बेटर कंडीशन में है कंपेयर टू A1 से। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पूरा ठिकाना अपना यहीं शिफ्ट कर लूँ, बिकॉज यहाँ पे जो है मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है फाइनली। गाइस अभी हो रहा है 1:42 एंड वी हैव रीच्ड थिरोर। वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 152 किलोमीटर्स फ्रॉम एर्नाकुलम जंक्शन। आप सबने जिंदल स्टील्स का नाम तो सुना ही होगा। जिंदल स्टील्स का ना रिकॉर्ड है टू प्रोड्यूस द लॉन्गेस्ट इंडियन रेल ऑफ 121 मीटर्स। इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि ना पहले हमारी रेलवेज़ में जो रेल्स होती थी ना, मतलब जिनको जोड़ जोड़ के एक ट्रैक बनाया जाता है, एक रूट बनाया जाता है, वो बहुत ही छोटे होते थे, जिसकी वजह से वेल्डिंग वाले एरिया में वो फ्रैक्चर हो जाते थे, इसकी वजह से डिरेलमेंट ज़्यादा होते थे। तो इसका सोल्यूशन ये था कि जो रेलवे लाइन्स हैं उसको लंबी बनाई जाए। तो जिंदल स्टील्स का रिकॉर्ड है 121 मीटर की लंबी रेलवे लाइन का, मतलब एक उसका भाग जो है 121 मीटर का जो लॉन्गेस्ट था। इसकी वजह से जो डिरेलमेंट्स हैं वो कम होने लगे। धीरे धीरे करके रेलवे इसको पूरी जगह पे इसको इम्प्लाई कर रहा है। अभी अभी तो ये भी न्यूज़ आई है कि 121 मीटर से भी लंबे रेलवे लाइंस प्रोड्यूस की जा रही हैं ताकि मेंटेनेंस कम से कम हो और डिरेलमेंट्स कम से कम हो। बिकॉज इंडियन रेलवेज में डिरेलमेंट्स का बहुत बड़ा कारण फ्रैक्चर्स हैं, वेल्डिंग एरिया में फ्रैक्चर्स हैं जो हो जाते हैं मेंटेनेंस ना होने के कारण। यहाँ से चलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है कोझीकोडे। कोझीकोडे सुन के हमारे दिलों में एक ही चीज़ आ रही है अभी कुछ दिनों से, और वो कोझीकोडे पहुँच के ही हम इस पर बात करेंगे। मैं ना अभी आप लोग से एक बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ। इस ट्रैक पे जिस रूट पे हम चल रहे हैं उसको आपने कभी 6000 फीट के ऊपर से देखा है कि नहीं देखा यार? ड्रोन शॉट भी नहीं देखा होगा। तो ये देखो आप इसी जगह को 6000 फीट के ऊपर से ये चीज़ कैसी लगती है। केरला को गॉड्स ओन कंट्री क्यों बोला जाता है, इसीलिए।
तिरूर में हमारा राइट टाइम पहुंचने का 1:54 था और अभी 1:50 हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हो कि हम काफ़ी बिफोर आ गए हैं यहाँ पे। और अभी भी 5 मिनट है यहाँ पे और 5 मिनट बाद ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम तिरूर। कम से कम आधा घंटा हम यहाँ पे रुके हैं। अभी हो रहा है 2:42 एंड वी हैव कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 193 किलोमीटर्स एंड वी आर अबाउट टू रीच कोझिकोडे। कोझिकोडे एयरपोर्ट जो है एक टेबल टॉप एयरपोर्ट है। टेबल टॉप एयरपोर्ट वो एयरपोर्ट होता है जिसको पहाड़ काट के बनाया जाता है। अब कोझिकोडे का जो लैंड है ना वो थोड़ा नीचे है और फ्लड प्रोन है, इसलिए जो इसका एयरपोर्ट है वो टेबल टॉप बनाया गया। मतलब उसके ईदर साइड घाटी ज़रूर होती है टेबल टॉप रनवेज में। उस दिन हुआ क्या कि एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट थी जो दुबई से आ रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा आगे लैंड करती है। अकॉर्डिंग टू DGCA चीफ हरदीप सिंह पुरी, आगे लैंड करने के कारण होता क्या है, प्लेन स्किड कर जाता है क्योंकि उस दिन जो है बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। प्लेन जो है आगे जाके नीचे घाटी में गिर जाता है। एटलीस्ट 18 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ। सेम प्रकार का इंसिडेंट हुआ था मैंगलोर में 10 साल पहले और वहाँ पे ज़्यादा लोगों की डेथ हुई थी बिकॉज वहाँ पे जो है बारिश नहीं हो रही थी और जो प्लेन जब स्किड हुआ तो उसमें आग लग गई। सो गाइस अभी हो रहा है 3:01 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम कोझिकोडे। अब मैं आपको अच्छे से मिलता हूँ कन्नूर जाके। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, बहुत ही स्पेशल बात करनी है एक बंदे के बारे में जो कि अपना नाम हिस्ट्री में लिखवा चुके हैं मेरे नज़रिए में ऑफ कोर्स। अभी हो रहा है 4 और हम आ चुके हैं कन्नूर। यहाँ पे पहुँचने का टाइम था 4:22, तो लगभग 22 मिनट बिफोर आए हैं। लगभग हम यहाँ पे 25 मिनट रुकने वाले हैं। 25 मिनट का स्टॉप होने वाला है। A big shout out to Sagar Kumar for being the very first owner of Harry Steel। एक्चुअली जब मैंने हैरी स्टील लाइव की थी अपने लास्ट टू लास्ट वाले वीडियो में, उनका नाम सबसे पहले आया है। मैं इनको कुछ एक स्पेशल गिव अवे ज़रूर करूँगा और अब जो 100th होंगे उनका नाम हमेशा याद रहेगा और जो 1000th होंगे वो उनका नाम हमेशा याद रहेगा। अभी हो रहा है 4:29 एंड वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम कन्नूर और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है कासरगोड। ये आएगा लगभग अराउंड 1.5 आवर्स बाद। ये जो आप देख रहे हैं ना, रेलवे के एम्प्लॉयज़ जाते हैं ट्रैक्स पर काम करने के लिए। वो जो गाड़ी थी काफ़ी मस्त है, देखने में काफ़ी मस्त है, लेकिन अभी आजकल और इनोवेशन भी आ गया है। और जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ गाइज़, केरला की जो शाम रहती है वो बहुत मस्त रहती है। इफ़ यू एवर कम अक्रॉस दिस बटरस्कॉच मिल्क ज़रूर लें। 30 रुपीज़ का बहुत ज़्यादा वर्थ है। उस सड़े से बॉक्स से ज़्यादा ही अच्छा है जो 160 रुपीज़ का था। ये 30 रुपीज़ की चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम कासारागोड। पूरे 20 मिनट बिफोर आए हैं। शाम बहुत ही अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। आपने सुना होगा कि न्यू दिल्ली जो रेलवे स्टेशन है वो रीडेवलप हो रहा है। बिल्कुल अलग लेवल का मॉल स्टाइल इंटरनेशनल लेवल का स्टेशन बनने वाला है ना। उसकी लागत है 6500 करोड़ और वो 2024 तक बन के तैयार हो। उसके अंदर होटल से लेके रेस्टोरेंट से लेके पूरा एयरपोर्ट बनने वाला है हमारा NDLS। और वो तो बन जाएगा, लेकिन बाकी स्टेशन कब तक बनेंगे ये तो गॉड नोस। और आपने सोचा है कि 2024 में क्यों बन रहा है? अगर किसी ने गेस कर लिया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि 2024 में ही क्यों बन रहा है। NDLS का जो डेवलपमेंट है ना वो PPP मॉडल के तहत हो रहा है। PPP मॉडल क्या है? प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जिसमें प्राइवेट पार्टनर्स भी इन्वॉल्व हैं। अब लोकेशन देखिए स्टेशन की। पर्सनली मुझे ऐसे स्टेशंस और ऐसी लोकेशंस, डजंट मैटर ट्रेन हो गाड़ी हो कोई हाईवे में, यहाँ पे आप ग्रीनरी देखिए, उस साइड है समंदर, उस साइड है समंदर जो आपने देखा, और ये है स्टेशन। ऑल्सो वी हैव कवर द डिस्टेंस ऑफ 393 किलोमीटर फ्रॉम एर्नाकुलम। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ना इसकी प्राइस की, तो सेकेंड AC का प्राइस है 3700 और थर्ड AC का प्राइस है अराउंड 2600। स्लीपर का प्राइस है अराउंड 1200 to 1500, इतना ही प्राइस है। कंफर्म टिकट होनी चाहिए। ऑल्सो फ्रॉम एर्नाकुलम टू दिल्ली जो ये डिस्टेंस कवर करती है दैट इज़ 3000 मेंशन ऑन दी गूगल। अब डाइवर्ट होके कितने बजे पहुँचेगी दिल्ली इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम कासारागोड और हमारा नेक्स्ट स्टॉप है फाइनली मैंगलोर। गाइस यहाँ से 54 किलोमीटर्स दूर है मैंगलोर। तो मैंगलोर जो है हमारे इस वाले पार्ट का लास्ट पार्ट होगा।
अभी हो रहा है 6:36 और हम कवर कर चुके हैं 419 किलोमीटर्स फ्रॉम एर्नाकुलम। अभी तक की जर्नी बहुत ही ज़्यादा खास रही है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। आई होप आपको इस वाले ब्लॉग में मज़ा आया होगा। आई होप मैं आपको एर्नाकुलम से मैंगलुरु तक लेके आ पाया। ये होता है ख़त्म हमारा फर्स्ट पार्ट और हमारा सेकंड पार्ट शुरू होगा मैंगलोर से लेके नासिक तक। उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। सेकंड ब्लॉग की जो खासियत है आप सबको पता है, रात में 2 या 2:30 बजे आएगा दूधसागर फॉल्स। मैं उसको कवर कर पाया कि नहीं वो जानने के लिए आपको सेकंड वाला ब्लॉग देखना पड़ेगा। डू नॉट फॉरगेट अबाउट द हैरीज मर्चेंडाइज। 8 व्लॉग्स हैं, ये सबसे पहला पार्ट है। 8 व्लॉग में 4 पार्ट होंगे दिल्ली तक। दिल्ली के बाद मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं अभी रिवील नहीं करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। टेक केयर, बाय बाय। Yo, all these thoughts keep me up at night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets, onto my feet. Another cup of coffee.